Now we are going to start with the numericals based on phase. फेज का कॉन्सेप्ट आपको समझा है, आई बिलीव इन दिस कि आपको समझा है. ओके, नहीं समझा तो आप लेक्चर को देखो एक बार फिर से, थोड़ा सा फेज को रिवाइज कर देते हैं. ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जो साइन का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? फेज. फेज इज साइन का एंगल. और फेज हमें क्या बताता है? पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. फेज आपको क्या बताता है? पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, कि भाई पार्टिकल किधर है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये फेज बताता है. ठीक है, तो पार्टिकल का क्या बताता है? ये स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. ओके, मतलब पार्टिकल की पोजीशन बताता है और पार्टिकल की डायरेक्शन बताता है. ठीक है, और हमने एक सर्कल से इसको स्टडी किया था और उस सर्कल के हिसाब से मैंने इसके टोटल 8 पार्ट्स किए थे. याद है तुम लोग को? ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. तो भाई मीन से मिड पॉइंट, मीन से मिड पॉइंट जाने को कितना टाइम लगता है बच्चों? हमने बताया था t/12. मिड पॉइंट टू एक्सट्रीम जाने को कितना टाइम लगता है? आंसर इज t/6. ओके, फिर मीन टू मिड पॉइंट कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री. मिड पॉइंट टू एक्सट्रीम कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री. याद है? तो ये सब हमने किया था लास्ट लेक्चर में, हमने ये सब बताया था. ओके, पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऐसा जो शॉर्टकट है, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. जो भी हमें फेज फाइंड करना है हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा चीजों को समझ के लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला से आप ओमेगा टी प्लस अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, फेज कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो ये सब शॉर्टकट है. आपने वो लेक्चर देखा रहेगा जिसमें मैंने फेज का पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो चलो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये आपके सामने. तो क्या फाइंड करना है हमें? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है. और फेज एंगल कितना दिया? 110 डिग्री. ठीक है, चलो हरकत नहीं, थोड़ा समझो. फेज एंगल, ओके, फेज एंगल दिया है 1110 डिग्री. ओके, आई एम वेरी सॉरी, ये फेज एंगल दिया हुआ है. लेट अस गो फॉर एग्जांपल नंबर 1. और हमें पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है बच्चों? पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है कि भाई पार्टिकल किधर है. ओके, पोजीशन फाइंड करनी है. सो नाउ अंडरस्टैंड, एक वाइब्रेशन जब पार्टिकल करेगा, एक वाइब्रेशन मतलब समझा ना, एक ऑसिलेशन, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक ऑसिलेशन. ठीक है, मैं इसको वर्ड यूज करता हूं, ऑसिलेशंस. ओके, जब एक ऑसिलेशन जब पार्टिकल करेगा तो एंगल कितना बनता है? फेज कितना बनता है? 360 पाई, है कि नहीं? ये मैंने बताया था वो लेक्चर में कि एक ऑसिलेशन, एक सर्कल होता है तो एंगल 360 डिग्री बनता है, फेज 360 बनता है. सेकेंड ऑसिलेशन में फेज कितना बनेगा? और 360 बनेगा. थर्ड ऑसिलेशन में और कितना फेज बनेगा? 360 बनेगा. तीनों को ऐड करके देखते हैं, 0 6 6 6 18, 1 कैरी हियर और 1080. अब मुझे बताओ टोटल फेज इन 3 ऑसिलेशंस. 3 ऑसिलेशन में टोटल फेज कितना बना? 1080. अभी 1110 कभी आएगा जब इसमें +30 करूंगा. तो अभी एक तो रखिए कि पार्टिकल ने 3 ऑसिलेशन किए और उसने चौथा ऑसिलेशन स्टार्ट किया. सो पार्टिकल स्टार्टेड 4th ऑसिलेशन. ओके, 3 ऑसिलेशन तो उसने पूरे कर दिए, 3 ऑसिलेशन तो पूरे कर दिए, क्योंकि 360 डिग्री पे एक ऑसिलेशन होता है, फिर से 360 पे दूसरा ऑसिलेशन हो गया, फिर से 360 पे तीसरा ऑसिलेशन, मतलब 3 ऑसिलेशन तो कर दिए, व्हिच इज 1080 डिग्री. ओके,
अभी इधर तो 1110 है, मतलब और 30 डिग्री ज्यादा है। देखो 30, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का। तो पार्टिकल ने स्टार्टेड फोर्थ ऑसिलेशन विद फेज ऑफ 30 डिग्री। तो फोर्थ ऑसिलेशन का फेज कितना हुआ है, 30 डिग्री हुआ। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम हमेशा कहां से मेजर कर रहे हैं, मीन से, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो x इज इक्वल टू ए साइन, ये फेज पूरा का पूरा आपको पता है 30 डिग्री, याद चलो ये पूरा फेज कितना है, 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ, तो x इज इक्वल टू ए बाई 2। देखो ना 30 डिग्री पे हाफ, अपने को तो पता है, शॉर्टकट से तो पता ही चल रहा है कि 30 डिग्री पे वो यहाँ पे रहेगा, तो 30 डिग्री पे कहां पे, a बाई 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, अपने को स्टेट ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है। तो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है, पार्टिकल्स हैव कंप्लीटेड 3 ऑसिलेशन एंड आफ्टर दैट पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस a बाई 2। ओके, पार्टिकल कहां पे, 1110 डिग्री पे, पार्टिकल किधर है, मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे, एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, क्योंकि 30 डिग्री मतलब उस तरफ जा रहा है। तो एक ऑसिलेशन किया, 2 ऑसिलेशन किया, 3 ऑसिलेशन किया, 3 ऑसिलेशन उसने कर दिए और चौथा स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे। तो इसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन अपने को पता चल गया कि पार्टिकल कहां पे, इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, और कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ। तो वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अपने को फेज से पता चलेगा पार्टिकल है कहां। तो मैंने देखा भाई पार्टिकल ने 3 ऑसिलेशन कर दिए, 1 2 3 ऑसिलेशन कर दे, और चौथा ऑसिलेशन स्टार्ट करके a बाई 2 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे सम्स आपको आते हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक काम करो, एक ट्राई करो नेक्स्ट वाला सम, देखो आपको सम सॉल्व करने को आ रहा है कि नहीं। ट्राई द नेक्स्ट सम बच्चों, ट्राई द नेक्स्ट सम। So I hope you got this answer. अगर नहीं मिला है, don't worry, don't worry, don't worry. I am there to help you out. If you got it, that's great. If not, have you tried? You have to try. Try नहीं करोगे, wrong नहीं जाएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा क्या मिस्टेक हो रहा है। तो बहुत जरूरी है, बीच में जो क्वेश्चन में रुकता हूँ, जो म्यूजिक चलता है, वो आपको सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है, वो है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, so you solve your sum. Beautiful sum. While completing the third oscillation, क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, while completing the third oscillation, particle is at a distance minus root 3 upon 2 of A and it is heading towards mean position. एक चीज तो नक्की है, particle already completed 2 oscillations. So while completing third oscillation, पार्टिकल कहां पे, अभी मैं इसको थोड़ा ऐसा गोला करके बताता हूं। ओके, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो बताओ पार्टिकल कहां पे है, -√3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। पार्टिकल कहां पे, -√3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए पे, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब मीन पोजीशन। अभी माइनस मतलब पार्टिकल यहां पे कहीं, पार्टिकल यहाँ पे और इस तरफ जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल कहां पे, -√3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए पे, इस डिस्टेंस पे पार्टिकल है, और पार्टिकल जा किधर रहा है, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। अगर ये सिचुएशन है तो मुझे उसका फेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फेज। ठीक है, तो चलो बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, इधर देखो, अपने को फेज फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है। ओके, कोई और फॉर्मूला बनाया क्या अपन ने, नहीं बनाया। तो अपने को फेज फाइंड करना है, मतलब ओमेगा टी प्लस 5 फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी है, तो √3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, a और a कैंसिल हो गए, इसको यहां लेके जाओ। तो भाई ओमेगा टी प्लस 5 क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अब मुझे बताओ ओमेगा टी की 5 की वैल्यू क्या रहेगी,
ये फेज की वैल्यू क्या रहेगी, ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या रहेगी, -√3/2। क्या रहेगी वैल्यू बताओ, बोलो क्या रहेगी वैल्यू, -√3/2 वैल्यू क्या रहने वाली, दिमाग लगा के बताओ। माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, इट इज गोइंग टू बी इन दी व्हाट यू कैन से दिस क्वाड्रेंट और दिस क्वाड्रेंट, बराबर है नहीं? तो इसका आंसर आएगा पाई प्लस π/3 और इसका आंसर आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव का 2π माइनस π/3, है ना? देखो आइदर आंसर पाई प्लस π/3 रहेगा या फिर 2π माइनस π/3 रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, आइदर आंसर पाई प्लस π/3 रहेगा या फिर 2π माइनस π/3 रहेगा। अब क्या बड़बड़ रहे सर, थोड़ा अच्छे से समझ लो, एकदम इजी। देखो मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करता हूं इसको, ओके। पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, है ना? पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, देखो अंडरस्टैंड कर लो, पार्टिकल यहां से, तो यहां पे फेस कितना था, 0। तो पार्टिकल इधर चला गया पहले, तो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहां आ गया, मानते हो कि नहीं? पार्टिकल इधर चला गया, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहां पे आ गया, ठीक है? एंगल कितना बना, 90, यहां से यहां गया, एंगल 90 बना, फिर वापस रिटर्न आ गया, फिर वापस रिटर्न आ गया, तो एंगल ये बन गया, समझा? तो क्या हो गया बोलो, 90 प्लस 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, समझा? पार्टिकल इधर से इधर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ, पार्टिकल यहां से यहां पे आया, सेकंड। सर्कुलर मोशन के टाइम पे देखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोला था कि जब पार्टिकल ऐसे जंप करता है तो एक सर्कल भी बनता है, बताया था मैंने कि जब सर्कुलर मोशन होएगा तो फुट पे एसएचएम होगा, तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसका फुट यहां से या यहां से आया, तो यहां से यहां गया, एंगल कितना बना, 90, इधर दिख रहा है एंगल कितना बना, 180, दो क्वाड्रेंट कवर कर ले, प्लस π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसमें ऐड कर दो, और 60 डिग्री इधर ऐड कर दो, मतलब पार्टिकल यहां पे है, और ये वाला पार्टिकल कहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा, है कि नहीं, है कि नहीं? प्लस 60 डिग्री, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, 0, 90, 180, मतलब पाई हो गया, प्लस 60। मुझे बताओ इस सिचुएशन पे पार्टिकल इस तरफ जा रहा है कि नहीं, यस और नो? क्योंकि पार्टिकल ऐसे गया प्लस 60, तो पार्टिकल कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। पार्टिकल किधर जा रहा है बच्चों, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। और क्वेश्चन में ठीक से लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब ये होने वाला नहीं है, गारंटीडली फिर ये 2π माइनस 60। अभी बताओ ये यहां तक आ गया, मतलब कितना हो गया, 270, 0, 90, 180, 270, और ये बन गया 360, एक सर्कल हुआ कि नहीं, 360 बन गया, तो 2π मतलब 360 मतलब पार्टिकल यहां पे, -60 मतलब पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पे पर इस तरफ जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, बात समझ में आ रहा है कि पार्टिकल कहां जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। पार्टिकल अगर एक्सट्रीम की तरफ जाता तो इसका आंसर क्या आता, पाई प्लस π/3, पर पार्टिकल अगर कहां जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 2π माइनस π/3। तो गारंटेडली पार्टिकल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो कहां पे जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जाता तो कौन से क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ओके। तो पार्टिकल यहां जा रहा है, यहां से ऐसे करके ऐसे चला गया, बात समझ में आ रहा है? तो फेज का पोजीशन अपने को पता चल गया ना भाई, पार्टिकल कहां पे है, पार्टिकल फेज फाइंड करना, पार्टिकल किस पॉइंट पे, जो मैं बता रहा हूं। तो मतलब इसका ऐसा सिचुएशन हो गया, इधर गया 90, 180, 270 प्लस 30, समझा? इसको 270 प्लस 30 मतलब कितना हो गया, 300। तो 300 डिग्री पे पार्टिकल है बॉस, डिग्री में समझ में आता है कि नहीं, 300 डिग्री। या फिर हम ऐसे बोलेंगे पूरा सर्कल बना, मतलब कितना बना, 360 बना,
360 माइनस 60, आंसर तो 300 ही आएगा ना यार। तो पार्टिकल 300 डिग्री, पार्टिकल कहां पे है 300 डिग्री पे, बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर है। हमें क्या फाइंड करना है? पार्टिकल का टोटल फेज। बताओ टोटल फेज क्या आएगा? ऑलरेडी पार्टिकल ने 2 ऑसिलेशन किए, मतलब ऑलरेडी पार्टिकल ने 4 पाई बनाया है, ये तो थर्ड ऑसिलेशन में इतना पहुंचा है, बात समझ में आ रहा है? ऑलरेडी पार्टिकल ने 2 ऑसिलेशन पूरे कर दिए, क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग थर्ड ऑसिलेशन पार्टिकल -√3/2 टाइम्स ऑफ वेव है, ड्यूरिंग थर्ड ऑसिलेशन पार्टिकल -√3/2, मतलब कहीं यहां पे आई एम गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। चलो फिर सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है देखते हैं। ये 6 पाई माइनस पाई बाय 3, 6 3 जा 18, 18 आंसर इज 17 पाई बाय 3। देखो आपको आंसर ये आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा? इंटरेस्टिंग इतना, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज ही नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, वो सब आपको मालूम ही नहीं है, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, नो डाउट। मैथमेटिकल टूल्स देखना, मैं वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ बहुत अच्छे फंडामेंटल फिजिक्स वाले, आप देखो, आपका ये सारा जो साइन कोसाइन ये सब झंझट है ना निकल जाएगा। फिर आपका जो लॉग कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सब निकल जाएगा, सब मैंने फंडामेंटल फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? ओके, सो ये सारे झंझट निकल जाएंगे। तो आई होप यू गॉट द आंसर, कैसे आया पोजीशन फाइंड किया पार्टिकल का। तो ऐसे सम्स आते हैं, थोड़ा सा ग्रिप लाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा फेज वाले कॉन्सेप्ट पे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों? So that's it, we completed all the concept of phase. Thank you very much.